दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, बैलेट बॉक्स में कैद हुई मुर्मू और सिन्हा की किस्मत। अब 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। आपको बता दें कि देश को अगले कुछ दिनों में नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। सोमवार को महामहिम पद के लिए देश भर में मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। चुनाव में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त दलों का समर्थन है। दूसरी ओर से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी जनप्रतिनिधियों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी, लेकिन संख्या बल के लिहाज से उनकी जीत काफी मुश्किल नजर आ रही है। अब सभी को 21 जुलाई का इंतजार है, क्योंकि 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। आपका क्या मानना है, नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुनकर आएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात, यूपी, उड़ीसा और असम में हुई क्रॉस वोटिंग। 8 सांसद नहीं डाल पाए वोट। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग खत्म हो गई। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे खत्म हो गया। हर जगह शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। कुल 99.18% मतदान दर्ज हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में कुल 8 सांसद अपना वोट नहीं डाल पाए। मतदान के दौरान असम, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। गुजरात में राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक कंधाल एस जडेजा ने कहा कि उन्होंने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। साथ ही असम में एआईयूडीएफ के विधायक करीमुद्दीन भरभुइया ने दावा किया है कि असम में कम से कम 20 कांग्रेस के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना वोट डाला है। हालांकि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग से इनकार किया है। उड़ीसा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी दावा किया है कि वो एक कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया है। उन्होंने इसे अपना निजी फैसला बताया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि फिलहाल अब राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गया है और 21 जुलाई को मतगणना होगी। 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग में शरद पवार, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव नहीं संभाल पाए अपना कुनबा। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में मतदान हुआ। एनडीए ने एक तरफ अपना कुनबा इस चुनाव में मजबूत करके दिखाया, तो वहीं विपक्षी खेमे को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा। गुजरात से लेकर यूपी तक में एनसीपी, कांग्रेस और सपा में फूट देखने को मिली है। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधल एस जडेजा ने पार्टी के रुख से अलग एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया। उन्हें लेकर पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि वो पार्टी से अलग रुख अपना सकते हैं। एनसीपी ने यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान किया था। इसके अलावा झारखंड से एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाल दिया है। उन्होंने मतदान के बाद कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। यही नहीं, गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता छोटू भाई बसावा ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी नेता को वोट दिया है जिसने गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रपति चुनाव में फूट का सामना करना पड़ा। एक तरफ अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने खुलेआम द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, तो वहीं सपा के अपने ही विधायक शहजील इस्लाम ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। बरेली के भोजीपुरा से पार्टी विधायक शहजील इस्लाम बीते कुछ वक्त से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। शिवपाल यादव ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो ऐसे शख्स को वोट नहीं करेंगे जिसने एक दौर में मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट करार दिया था। कांग्रेस भी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने में फेल रही। उड़ीसा से पार्टी के विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट दिया है। उड़ीसा कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि मुकीम को खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होने से वो पार्टी से नाराज थे। झारखंड
झारखंड में भी क्रॉस के कांग्रेस के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग करने की आशंका है। हरियाणा में भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा है। पार्टी के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। वोट डालने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव पर बोला बड़ा हमला, बोले जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव पर पहली बार खुला हमला बोला है। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान ही बीजेपी के दावे पर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप भी लगा दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट देकर निकले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई, दूध उत्पादों पर बढ़ाए गए जीएसटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवड़ी वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी साजिश रची गई है। इसी के तहत पहले उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और चाचा शिवपाल यादव ने चिट्ठी लिखी। अखिलेश यादव ने कहा कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली से चिट्ठी पॉलिटिक्स की गई है, चाचा से चिट्ठी लिखवाई गई है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी घेरेगी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन तोड़ने पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन पार्टी को जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों के प्रति भाजपा की भाषा हमेशा से खराब रही है। सपा प्रमुख ने बीजेपी के दावे पर कहा कि अगर एसपी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं तो बीजेपी उनकी लिस्ट जारी करे। बीजेपी से ज्यादा अच्छा गुमराह करने वाला कोई नहीं हो सकता है और बीजेपी को गुमराह करने में महारत हासिल है। बीजेपी के चरित्र को सब कोई जानता है। वोटिंग से पहले बीजेपी ने दावा किया था कि सपा के 25 से 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट राजनीति कर रही है। जो लोग समाजवादी राजनीति कर रहे हैं भाजपा उसके खिलाफ है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि जिसको जाना है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगली बड़ी खबर, अब ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, बोले तनाव में है अखिलेश यादव, उनसे तलाक का है इंतजार। आपको बता दें कि सपा गठबंधन में शामिल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तनाव में है, अब उनसे तलाक का इंतजार है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर पार्टी के एक विधायक को छोड़कर अन्य सभी विधायकों को साथ लेकर मतदान के लिए पहुंचे थे। मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव पर नाराजगी जाहिर की। बोले कि गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जब विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी की बैठक, प्रेस वार्ता और रात्रि भोज का कार्यक्रम हुआ तो उन्हें नहीं बुलाया गया। अखिलेश यादव को अब हमारे वोट की जरूरत नहीं है। ये गतिविधियां बता रही हैं कि अब सपा से तलाक की अर्जी पड़ चुकी है, फैसले का इंतजार है। वहीं एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने समर्थन के लिए उनसे बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत दर्ज करेंगी। मुर्मू ने सबसे वोट मांगा, जब मतगणना होगी तो वो जीत हासिल करेंगी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को खुला समर्थन दिया है। और बड़ी खबर, अब ज्ञानवापी की तरह कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह का भी हो सकता है सर्वेक्षण। 21 जुलाई को अदालत सुनाएगी फैसला। आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह का सर्वेक्षण होगा। यह 7 रूल 11 CPC पर बहस होगी। 21 जुलाई को अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह आदि द्वारा सर्वे कमीशन नियुक्त किए जाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र पर अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। ईदगाह पक्ष द्वारा 7 रूल 11 CPC पर बहस करना चाहता है, जबकि श्री कृष्ण जन्मस्थान पक्ष आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग कर रहा है। अदालत ने पत्रावली को रिजर्व करने निर्णय के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति की मांग पर टली सुनवाई, नहीं पहुंचे प्रतिवादी, नोटिस हुआ जारी। आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सिविल जज कुमुद लता त्रिपाठी की अदालत में विश्व हिंदू महासमिति की ओर से याचिका दायर की गई है। प्रतिवादी की ओर से किसी को उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने सुनवाई 30 जुलाई तक टाल दी है। साथ ही उपस्थित होने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है।
और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। अब सांसदों ने की बगावत, शिंदे गुट की बैठक में ऑनलाइन रहे मौजूद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पहले हाथ से सत्ता निकल गई, वहीं अब पार्टी को बचाने की जद्दोजहद जारी है, जिसमें हर रोज नया मोड़ आता जाता है। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। एकनाथ शिंदे गुट ने पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया है। शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुना गया है। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगाया गया है। विधायक दीपक केसरकर की प्रवक्ता के तौर पर नियुक्ति की गई है। शिवसेना नेता के तौर पर रामदास कदम और आनंद राव अड़सूल को नियुक्त किया गया है। शिवसेना के उपनेता के तौर पर यशवंत यादव, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शरद पोंछे, तानाजी सावंत, विनय नाहटा, शिवाजी राव पाटिल को चुना गया है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिवसेना शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13 से 14 सांसद ऑनलाइन उपस्थित हुए थे। गौरतलब है कि पहले ही शिवसेना के 55 विधायक दो गुटों में बंट गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे को 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि 15 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वहीं अब शिंदे गुट ने 12 से 14 सांसदों के साथ आने का दावा किया है। और बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने की है उसका पक्ष सुनने की मांग। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अलग अलग इन याचिकाओं में योजना पर फिलहाल रोक लगाने, योजना की दोबारा समीक्षा किए जाने से लेकर उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि जो लोग पहले से सैन्य बलों की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं, उनके ऊपर यह योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। उन्हें 4 साल के बजाय पुराने कार्यकाल के हिसाब से ही नौकरी मिलनी चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि वो उसका पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश न दे। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं, उनके याचिकाकर्ता हैं हर्ष अजय सिंह, मनोहर लाल शर्मा और रविंद्र सिंह शेखावत। आपको बता दें कि फिलहाल मनोहर लाल शर्मा ने योजना को गलत तरीके से लागू किया गया और देश हित के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की। वहीं हर्ष अजय सिंह ने मांग की है कि हाई कोर्ट को योजना की दोबारा समीक्षा का आदेश दें। आपको बता दें कि वहीं सिंह ने यह मांग की है कि योजना पर कोर्ट फिलहाल रोक लगा दे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक दाखिल हो रही इन याचिकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है। किसी पक्ष की तरह से कैविएट दाखिल होने के बाद मामले में कोई भी आदेश उस पक्ष को सुने बिना नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले हमारे जवानों के पास में वो हथियार होगा जिसको लेकर दुश्मन ने कभी सोचा तक नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के स्वावलंबन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना इस दिशा में अहम कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास प्रतिभा है, ये कोई समझदारी नहीं कि मेरे सैनिकों को उन्हीं 10 हथियारों के साथ में मैदान में जाने दें जो दुनिया के पास हैं। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। मेरे जवान के पास में वो हथियार होगा जिसके बारे में विरोधियों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे देश के खिलाफ दुष्प्रचार, गलत प्रचार और अपप्रचार के माध्यम से हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि हमारे जवानों के पास वो हथियार होगा जिनको लेकर दुश्मनों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। और बड़ी खबर, सरकार ने एमएसपी पर कमेटी की गठित, जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने एमएसपी और किसानों की अन्य मांगों को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, फसल का पैटर्न बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को ज्यादा असरदार व पारदर्शी बनाने
करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। बताया जा रहा है कि कमेटी में 16 सदस्यों को नामित किया गया है। कमेटी में 10 लोगों की जगह सरकारी अधिकारियों के लिए रखे गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कोई नाम नहीं दिए जाने के कारण कमेटी में उसके किसी प्रतिनिधि को जगह नहीं मिली है। हालांकि 3 स्थान उसके लिए खाली रखा गया है, यानी कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 29 सदस्य होंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी की खाली एमएलसी सीटों पर उपचुनाव की हुई घोषणा। 11 अगस्त को होगा मतदान। आपको बता दें कि यूपी की खाली हुई 2 एमएलसी सीटों पर उपचुनाव के लिए सोमवार को कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। अधिसूचना 25 जुलाई को जारी की जाएगी और मतदान 11 अगस्त को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र 1 अगस्त तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 2 अगस्त को होगी और 4 अगस्त तक वापस लिए जा सकेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 11 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। अगली बड़ी खबर, हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ठोस सबूत। 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई। आपको बता दें कि 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसे ठोस उदाहरण रखे जाएं जिनमें कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यकों को अधिकार न दिए गए हों। याचिका में कहा गया था कि बिना राज्य स्तर पर हिंदुओं की संख्या का निर्धारण किए केवल 5 समुदायों को ही अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। कहा बिना समय गवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को दे मुआवजा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय गवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।